हेलो एंड वेलकम। आज हम राइटिंग स्किल्स के बारे में सीखेंगे। राइटिंग स्किल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं। उनके लिए राइटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उनको आंसर रिटन में लिखना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है पेपर्स में। बाकी जो 4 क्वेश्चंस होते हैं या 5 क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए राइटिंग लाज़मी होती है। तो इसलिए राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम सीखेंगे कि ये किस तरह से इम्प्रूव होते हैं स्किल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि राइटिंग है क्या। राइटिंग लाइक एनी अदर स्किल is something you can get better at with time and practice. Here we will discuss and on Here we will discuss on 7 ways to improve English writing skills. Writing स्किल कोई ओवरनाइट बंदा इम्प्रूव नहीं कर सकता। उसके लिए लाजमी है कि आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहें, लिखते रहें। इसमें टाइम चाहिए होता है। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज आपने कुछ सीख लिया, कल आपको वो बिल्कुल परफेक्शन आ गई उस स्किल में। इस तरह नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और मुसलसल प्रैक्टिस चाहिए। What are writing skills? Writing is a technical skill that allows you to communicate effectively through the written word. राइटिंग स्किल एक ऐसा स्किल है जो आमतौर पर सबको नहीं आता। सब कैंडिडेट्स इतने प्रोफिशिएंट, इतने स्किलफुल नहीं होते राइटिंग में। और ये एक ऐसा स्किल है जिसके ज़रिए आप वर्ड के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। जो आपके ज़हन में है, वो वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको मुकम्मल तरीके से और सही तरीके से और बगैर किसी गलती के एक्सप्रेस करने के लिए आपको अच्छे राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। वो टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, वो हम आगे जाके सीखेंगे। राइटिंग के लिए चंद एक चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जो सब कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। और इन चीज़ों के बगैर एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखना तकरीबन नामुमकिन है। उसमें सबसे पहली चीज़ है ग्रामर, फिर वोकेबलरी, स्पेलिंग, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, रिसर्च एंड एक्यूरेसी, क्लैरिटी, परसुएसिवनेस। ये सारी टेक्निकल चीज़ें जो अच्छे राइटिंग स्किल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स? Writing, like any other skill, is something we can get better at with time and practice. राइटिंग किसी और स्किल की तरह थोड़ा टाइम लेती है, और ये जिस तरह से बाकी स्किल्स के लिए मुसलसल प्रैक्टिस चाहिए, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस के ज़रिए हम इस स्किल को बेहतर बना सकते हैं। पहला स्टेप जो राइटिंग को बेहतर करने के लिए है, वो ये है कि रिव्यू ग्रामर एंड स्पेलिंग बेसिक्स। सबसे पहले ग्रामर को फ़ोकस करना चाहिए। ग्रामेटिकली कोई गलती ना हो आपके स्क्रिप्ट में। उसमें स्पेलिंग भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आप बहुत सारे नाउन्स लिखते हैं, वर्ब्स लिखते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, बाकी जो लेक्सिकल या फंक्शनल जो अल्फाज होते हैं, उनको सही तरीके से लिखने के लिए आपको स्पेलिंग पर अबूर होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रामर और उसके बाद स्पेलिंग बड़ी अहम चीज़ है। ये पहला स्टेप था। और दूसरा स्टेप है रीड व्हाट यू वांट टू राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप तभी लिख सकते हैं जब आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो उस सब्जेक्ट के बारे में जो आप लिख रहे हैं। रीडिंग असल में एक ऐसी चीज़ है जो
बहुत इम्पोर्टेंट होती है राइटिंग के लिए। विदाउट रीडिंग, बगैर रीडिंग के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है आप कि आप अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकें। रीडिंग, मुसलसल रीडिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है राइटिंग के लिए। और समटाइम्स आप जो जितना ज़्यादा पढ़ते हैं और जितने अच्छे राइटर्स को पढ़ते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर्स, आपके उनके वर्ड्स आपके ज़हन में बिल्कुल नक्श हो जाते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स जो आप पढ़ते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं लिखने में भी। तो अच्छी रीडिंग और ज़्यादा रीडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरी चीज़ है प्रूफ रीड वॉट एवर यू राइट। ये सिर्फ एक फर्स्ट फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना काफ़ी नहीं होता। फर्स्ट ड्राफ्ट में अमूमन बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो उन गलतियों को अलहदा करने के लिए, उन गलतियों को निकालने के लिए प्रूफ रीडिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि मैंने कौन सी जगह पर कौन सी गलती की है, तो आप उसको फिर ठीक कर सकते हैं। गेट फीडबैक। जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोशिश करें कि किसी टीचर को वो दिखा दें या किसी सीनियर को दिखा दें, ताकि वो आपको फीडबैक दे सके, आपको बता सके कि आपके राइटिंग में कौन कौन सी गलतियाँ हैं। आया कि वो गलतियाँ स्ट्रक्चर में हैं, वो गलतियाँ आइडियाज़ में हैं, या वो गलतियाँ ग्रामेटिकल एरर्स हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। इसलिए फीडबैक लेना किसी सीनियर से या किसी टीचर से बहुत इम्पोर्टेंट है। पांचवी चीज़ है थिंक अबाउट स्ट्रक्चर। ये ऐसे जैसे जो कुछ आप लिख रहे हैं, सबसे पहले वो आपके जहन में आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो जब आइडियाज़ क्लियर होंगे आपके जहन में, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जहन जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है कि इंट्रोडक्शन कैसा होगा, मेन बॉडी कैसी होगी, फिर कंक्लूजन कैसा होगा। अब ये स्ट्रक्चर आपके जहन में बनता है जब आप लिखने से पहले या लिखने के दौरान आपके जहन में बनता है ये स्ट्रक्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग। जो कुछ लिख रहे हैं उसके बारे में पहले सोचें आप, उसका स्ट्रक्चर बनाएं अपने जहन में। आप आउटलाइन बना लें बेशक, या और उस आउटलाइन को फिर आप फॉलो करें। छठा है इसके लिए राइट। अब बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हैं, ग्रामर भी ठीक हो गया, आपने ड्राफ्ट बना लिया वो भी ठीक हो गया, आपने आउटलाइंस बना ली वो भी ठीक हो गई, स्ट्रक्चर जहन में क्लियर हो गया वो भी ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकली राइटिंग शुरू कर दें। सातवीं चीज़, नो सम कॉमन फिक्सेस। राइटिंग करते वक्त आप चंद एक चीज़ें हैं जो लाजमी आपको जहन में होनी चाहिए कि कौन कौन से इडियम्स हैं या कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो आप लिख रहे हैं। आपको उन फ्रेजेस या उन इडियम्स के ऊपर अबूर है या नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।